जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 13 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी, वीर सावरकर के द्वारा। अगला सवाल है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे। अगला सवाल है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? ऑप्शन ए, अंडमान के। अंडमान के। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रम नहीं है, जबकि कांडला है, विशाखापत्तनम और मुंबई ये सभी हैं और त्रिवेंद्रम नहीं है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, केदारखंड के नाम से। केदारखंड के नाम से। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मिट्टी में खारापन एवं क्षारता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारता की समस्या का समाधान क्या है? तो ऑप्शन सी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। खेतों में जिप्सम का प्रयोग। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकूं। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहें। मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो ऑप्शन ए, तांबा का। तांबा का। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? ऑप्शन बी, औसत प्रति व्यक्ति आय। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है, सातवीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? सातवीं अनुसूची में किस सूची का वर्णन है? तो ऑप्शन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है सातवीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो ऑप्शन ए, शनि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो शनि। अगला सवाल है, कपिल वस्तु से संबंधित है। कपिल वस्तु से संबंधित है कौन? तो ऑप्शन डी, भगवान बुद्ध। कपिल वस्तु से संबंधित है भगवान बुद्ध। CAT कैट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है? तो ऑप्शन बी, IIMS में। कैट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है? तो IIMS में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? तो ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल जो है ये छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को छूते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो ऑप्शन सी, आइजोल। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का आरंभिक नाम क्या था? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का आरंभिक नाम क्या था? तो ऑप्शन डी, जायरे। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का आरंभिक नाम क्या था? जायरे।
निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 5 जून को। 5 जून को। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, कोयला क्षेत्र को। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो कोयला क्षेत्र से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, जीएसएम। जीएसएम। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन सी, 14वीं। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो 14वीं लोकसभा चुनाव में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? ऑप्शन बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने। याचिका जिससे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला सवाल है, पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी है कैसी? तो ऑप्शन ए, झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन डी, गंधार प्रदेश, वर्तमान में पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है गंधार प्रदेश, वर्तमान में पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? तो ऑप्शन डी, ब्याज। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? ब्याज। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन बी, लोकसभा के। लोकसभा के। अगला सवाल है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश है। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए, भारत। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? ऑप्शन सी, स्काउट का। स्काउट का। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, बंगाल में। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के सैन्य विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो ऑप्शन डी, छापामार युद्ध। छापामार युद्ध। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? गुलाबी नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जयपुर को। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन बी, ओटावा में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा में। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, जबकि बिहू है,
गढ़वा है और भांगड़ा भी है। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो कलात्मक चित्रकारी के लिए, कलात्मक चित्रकारी के लिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। आईटीडीसी का विस्तारित रूप क्या है? आईटीडीसी का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन ए इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला सवाल है श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए, अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी गुरु नानक, गुरु नानक। बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? तो ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो ऑप्शन सी 900 वर्ग किलोमीटर में, 900 वर्ग किलोमीटर में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी मुंगेर में, मुंगेर में। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए 6764 वर्ग किलोमीटर, 6764 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वर्षापात वार्षिक औसत है? बिहार में वर्षापात वार्षिक औसत है? तो ऑप्शन ए 1220 मिलीलीटर, 1220 मिलीमीटर। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मैं जब भी और सी वीडियोस आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? तो ऑप्शन बी लंबी तरंगदैर्घ्य, लंबी तरंगदैर्घ्य के। अगला सवाल है नाभिक के रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन सी जिरकोनियम। नाभिक के रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? जिरकोनियम। अगला सवाल है सुपोषण के कारण क्या होता है? सुपोषण के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन डी शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली प्रजातियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी। शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी। फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशील किस कारण से है? फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो ऑप्शन सी स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। धोने के सोडे का रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? धोने के सोडे को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट के नाम से, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन बी ऊष्माधारिता बटे पदार्थ का द्रव्यमान, ऊष्माधारिता बटे पदार्थ का द्रव्यमान। एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी शाकाहारी, शाकाहारी। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो
ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। जीव विज्ञान में जीन क्या है? जीव विज्ञान में जीन क्या है? तो ऑप्शन डी डीएनए का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने की निर्देश हैं। डीएनए का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के निर्देश हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है? तो ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह कैसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह कैसे कहा जाता है? क्योंकि यह ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देती। अगला सवाल है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन बी बढ़ता है। बढ़ता है। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? तो ऑप्शन सी पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर। पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल के द्वारा। स्थिर विद्युत बल के द्वारा। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन ए केचुआ। केचुआ है अपरदकारी अनुक्रमण है, अग्रज जाति, परितंत्र सेवा है, परागण और जनसंख्या वृद्धि है, जन्म दर। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए टेंडन या कंडरा। टेंडन या कंडरा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ऑप्शन बी मोनेरा में। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में नहीं होती है, जबकि स्लाइम मोल्ड में होती है, कवक में होती है और प्रोटिस्टा में होती है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन बी असली और उल्टा। असली और उल्टा। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन बी खाद्य में प्रोटीन की कमी से। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? खाद्य में प्रोटीन की कमी से। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।